वेलकम बैक टू साइंस स्पार्क एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपके सामने है। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? जब कभी भी आप सोचते हो मोशन के बारे में, आपने गाड़ियां चलती हुई देखी होंगी, पैन को रोटेट करते देखा होगा, या कोई भी चीज साइकिल चलते हुए देखी होगी, आपने इंसानों या जानवरों को भी चलते देखा है। तो आप कहते हो कि मोशन है। देखिए, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की हम बात करें तो मोशन होता है अगर आपकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक फिक्स्ड पॉइंट से चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स वो रेस्ट पे है। An object is said to be in motion if its position changes over time with respect to a fixed point. Conversely, an object is at rest if its position does not change over time. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट की बात की गई है। फिक्स्ड पॉइंट का यहां से हमारा मतलब है कोई भी एक आपका रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको किसी की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, किसी की स्पीड डिस्क्राइब करनी है, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहां से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। जिस पॉइंट से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है वो आपका पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, हाउ फार अवे और इन व्हाट डायरेक्शन समथिंग मूव्ड। हमें एक फिक्स पॉइंट चूज करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है और कितना दूर गया। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, आपकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ आपकी स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका स्कूल कहां से 2 किलोमीटर दूर है। आपके घर से, मेरे घर से, किसी फेमस पॉइंट से, किसी रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ज्यादा आप कह सकते हो 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस, कि मेरा घर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है मेरे स्कूल से। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन कितने तरीके के होते हैं? पहला है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर से ही आपको क्लियर होगा, लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका लीनियर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले ए कार ड्राइविंग डाउन अ परफेक्टली स्ट्रेट हाईवे और अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउन। अगर कोई कार स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है इस तरीके से, यहाँ पे आपकी कार मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर मोशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और अगर हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? लीनियर मोशन। बिकॉज आप देख सकते हो कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथवे। सर्कुलर एक पाथवे होगा जिसपे आपका मोशन हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड राइडिंग अ मैरीगो राउंड। इस तरीके का आपका मैरीगो का बोलते हैं झूला होता है जिसमें वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये मोशन कैसा होगा? ये मोशन है सर्कुलर मोशन। इस इमेज में आप देख सकते हैं बच्चा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा, भाग रहा है, तो ये एग्जाम्पल है लीनियर मोशन। थर्ड आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? आर रेपिटेटिव टू एंड फ्रो मूवमेंट अराउंड अ सेंट्रल पोजीशन। कोई एक सेंट्रल पोजीशन ले ली जिसकी आगे पीछे मूवमेंट हो रही है, बैक एंड फोर्थ हो रही है, जैसे आपका पेंडुलम का इक्विलिब्रियम। पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं
ये रहा, ये आपकी मेन पोजीशन होती है सेंटर पे, और यहाँ पे इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है, लेफ्ट और राइट। तो इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या आप इसको भी कह सकते हो अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वो भी आपका कैसा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हो बहुत सारे मोशंस हैं। आपका जो वॉल क्लॉक होती है उसमें पेंडुलम मूव करता है, वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। When an object moves in a straight line, its motion is called linear motion. ये मोशन कैसे कहलाता है, linear motion. It can also be motion in a straight line. Have you noticed it around you, such as children in a swimming race? Swimming race में children move कर रहे हैं, a vertically falling ball, a car moving along a straight line, stretch of a highway or a train moving in a straight track. ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके लीनियर मोशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, पोजीशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा, सपोज ये जो 0 मीटर का हमें एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तक मूव करता है, कहाँ से, 0 से, जिसको हम ओ पॉइंट कहते हैं, तो यहां से इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 40 मीटर। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर डिस्टेंस। अगर यहां से ये इस डायरेक्शन मूव करता है, तो मुझे यहां से डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस 20 मीटर। क्लियर। तो हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस समझ में आई है कि विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द और डिस्क्राइब द पोजीशन एग्जैक्टली। यहाँ पे एक टर्म आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, अब इन दोनों टर्म को हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एक ये एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, इस पॉइंट से एक एथलीट रन करना स्टार्ट करता है जहां पे टाइम उसका 0 सेकेंड है, रीचेस पॉइंट बी एट टी 4 सेकेंड, पॉइंट बी पे पहुंच जाता है जहां जहां पहुंचने के लिए उसको 4 सेकेंड का समय लगता है। देन रीचेस पॉइंट ए एट टी इज इक्वल 10 सेकेंड, फिर आगे 10 सेकेंड लगा के वो पॉइंट ए पे पहुंच जाता है। देन रन बैक्स अलोंग द सेम पार्ट टिल पॉइंट बी रीचिंग देयर, दोबारा से पॉइंट बी पे जाता है, वहां पे उसको 16 सेकेंड का टाइम लगता है। हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे किया, तो टोटल डिस्टेंस होता है आपका, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एग्जैक्टली उसने कितना रास्ता कवर किया है वो आपकी डिस्टेंस होती है। अब हम देखेंगे यहाँ से 40 मीटर गया, 100 मीटर टोटल, और दोबारा से किस पे आया हो, 40 मीटर पे, तो 20 20 40 और 20 60, तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 160 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई भी पॉइंट है, अगर मैं यहां से बात करूं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, सेम लगा के, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा देखी जाती है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 0 मीटर और 40 मीटर, तो इसके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। ठीक है, बिकॉज जो डिस्टेंस है
इसमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ डिपेंडेंट होता है और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट, इसमें रास्ता कितना कवर किया उससे लेना देना नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स देखे जाते हैं। दूसरा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं यहाँ पे समझा देता हूँ। स्केलर वो होते हैं जो क्वांटिटी which have magnitude and does not have डायरेक्शन। मेरे पे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों होती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें इसकी, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इनकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट दोनों की ही मीटर होती है। देन है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द डिस्टेंस इज कवर्ड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी में दो टर्म हमारे निकल के आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो सेम डिस्टेंस को हर बार सेम टाइम में ही कवर कर रहा है, तो वो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो उसने 20 मीटर 5 सेकेंड में कवर किया, फिर नेक्स्ट 40 मीटर 5 सेकेंड में कवर किया, फिर नेक्स्ट 10 मीटर 5 सेकेंड में कवर किया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। बिकॉज यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज कर रही है कभी डिक्रीज कर रही है। तो ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर बात कर रहे थे ऐसा यूनिट जो होती है जिसमें हम स्पीड को नापते हैं, वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है आपकी वो एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, it does not have directions, it's only have magnitude। वहीं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a time interval is the change in the position
और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द चेंज इन पोजीशन अकर्स। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। दोनों की है ऐसा यूनिट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। और इनको किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है because it has magnitude plus directions. Sarang takes 50 seconds to swim from one end to the other and back in the swimming pool. Find the average speed and average velocity within the time interval of 50 seconds. Suppose करो आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक 25 मीटर। 25 मीटर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहां से जो सारंग है 50 सेकेंड में यहां से यहां जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जिसमें उसको विदिन द टाइम इंटरवल 50 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस सारंग कवर्ड 25 जाने के और 25 आने का हो गया 50 मीटर। टोटल टाइम उसने लिया 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 50, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। देन निकालेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। इसमें लिखेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से उसने शुरू किया था, यहां से वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो जब सेम पोजीशन पे आ गया तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन पोजीशन चेंज तो है नहीं क्योंकि सेम पोजीशन पे आ गया, तो चेंज इन पोजीशन हम लिखेंगे 0। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 0। टाइम कितना लगा, टाइम उसको लगा 50 सेकेंड्स। 0 अगर 50 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 0। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।